सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अब भारत में अयोध्या में जिस जगह पर इतने सालों से विवाद चल रहा था, फाइनली ये सिद्ध हो गया है, ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि अब वहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है। वही 5 अगस्त को इसकी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। ऐसे में हिंदू समाज इस समय काफ़ी ज़्यादा जोश में है, खुश है कि उनकी एक बरसों की जो मन्नतें थी, जो लड़ाई थी, वो जीत गए हैं और अब राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत के श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड के प्रधान भीम सचदेवा जी, और आज हम इनसे जानते हैं और देखते हैं ये अपनी खुशी का इजहार किस तरीके से करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही खुशी की और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे हिंदुओं में जो हमारे श्री राम, जो हमारी एक मर्यादा है, उनका मंदिर इतने सालों से नहीं बन पाया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया कार्य है। और ये आप सबके लिए, पूरे पानीपत वासियों के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 5 तारीख को हम नींव रखने जा रहे हैं श्री राम जी की। और पानीपत में हमारे जो श्री राम दशहरा कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी इकट्ठे होकर दीप जलाएंगे। इकट्ठे हम लोग नहीं हो पाते क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है उसकी वजह से हम नहीं हो पाते इकट्ठे, नहीं तो आज वहाँ देखने वाला माहौल होता अयोध्या में। बिल्कुल। हम सब इकट्ठे होते और कितना अच्छा लगता हम सबको। लेकिन चलो, जैसे भी है, इस परमात्मा ने जो ये दिन भी दिखाए हैं तो आगे खुशी के दिन भी दिखाएंगे और हम सब इकट्ठे होकर श्री राम जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर सब लोग जाएंगे। माहौल तो अपनों से बनता है और माहौल बनाने के लिए सिर्फ अपनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी वो माहौल बनाया जा सकता है और हम जानते हैं कि आप लोग ज़रूर बनाएंगे ये माहौल भी। इसी के साथ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में इसकी तस्वीरें दिखाई देंगी, ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है कि एक विदेश में हमारे देश की संस्कृति का प्रचार होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे वर्ल्ड में इस समय जितने भी हिंदुस्तान से गए हुए हमारे भाई, हमारे बच्चे जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी मेरी ऑस्ट्रेलिया में बात हुई, कनाडा में बात हुई, इतने खुश हैं, इतने ज़्यादा जिसका कोई हम मतलब व्याख्यान भी नहीं कर सकते, वे कितने ज़्यादा खुश हैं। वो भी यही चाहते हैं कि हमारे हाथ की कमाई, उसका कुछ हिस्सा वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे पानीपत में मैक्सिमम इस खर्च के लिए पैसे जाएं। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा बड़े अमीर भी हैं जो 1-2 लोग इस मंदिर को बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है कि वहाँ सबके, चाहे किसी के 10 रुपये लगे, चाहे किसी का 10,000 लगे, तो सबका सहयोग होना चाहिए और ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सभी अपना सहयोग देना चाह रहे हैं और जो लोग देना चाहते हैं वो भी अपना सहयोग देकर इसमें एक अपना भागीदारी बन सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि एक लंबे समय की लड़ाई जो अब जीत गए हैं हम लोग हिंदू सब इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और यह भी कह सकते हैं कि मानो तो एक दिवाली ही आ गई है। जिस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, दिवाली की तैयारियाँ कुछ ऐसी ही चलती हैं जैसी अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने की तैयारियाँ चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ गुलाटी जी भी मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड के तत्वाधान में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जहाँ तक बात हो रही है श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने की, ऐसा कोई भी हिंदू प्राणी नहीं होगा, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता है चाहे विदेश में रहता है, जिसको इस बात की खुशी ना रही होगी कि हमारा जो इतने सालों से प्रयास था, ये जो हम आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, अंत में सच्चाई की जीत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया और सहमति भी बनी एक कि मुसलमानों को भी इसके लिए जगह दी गई है 5 एकड़, और हिंदुओं के लिए भी जो राम मंदिर की जो शिला थी वहीं पर जाकर हिंदू की ये शिलान्यास किया जा रहा है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न है। सभी भारतवासी, सभी हिंदुत्व के लोग जो जहाँ भी रहते हैं, और ये राम, हमारी मन की मंशा तो यही है जो जैसे बताया हमारे प्रधान भीम सचदेवा जी ने
कि अयोध्या में जाना हमने एक पहले ही प्रण कर रखा है कि यहाँ से हमारा यह मंदिर है प्राचीन शिव मंदिर तहसील कैंप में, वहाँ से हमने कहा था एक बस लेकर जाएंगे, कुछ दिन वहाँ पर जाकर कार सेवा करेंगे। अभी माहौल ऐसा नहीं है इकट्ठ करने का, परंतु जो उत्सव वहाँ पर देखा जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, आप फोटो देखते हैं अखबारों द्वारा, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो वहाँ हैं लोग उस भाग्यशाली हैं इस चीज़ को जो नज़ारा देख रहे हैं, तो मैं उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। और ऐसे प्रभु राम का आशीर्वाद, हमारा तो संस्था श्री राम दशहरा कमेटी है, राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सभी ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, उसकी कृपा से, प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इसका भी जल्दी कोरोना का निपटारा हो, पतन हो, लोग स्वस्थ जीवन जिएँ। और ये फिर जाकर देखना कि अयोध्या में कैसा माहौल बनता है। जैसे आपने कहा दिवाली है, दिवाली से भी बढ़कर बनेगा। दिवाली तो राम जी के, दिवाली तो राम जी के कारण बनी थी, राम जी का वहाँ पर अब हो रहा है शिलान्यास मंदिर का। तो ये एक बहुत ही सुंदर आपने ऐसा इसके लिए कदम उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। इसी तरीके से इस बार जिस तरीके से कोविड-19 है, बहुत भीड़ होने से बहुत ज़्यादा नुकसान की जो है आशंका है, तो ऐसे में इस बार दशहरा किस तरीके से मनाया जा सकता है? हालांकि अभी दूर है, लेकिन नहीं, अभी तो बहुत समय है। बिल्कुल प्रभु राम जी का काम है और उन्हीं की कृपा से ही दशहरा होता है हर बार। इतनी बड़ी भीड़ में कोई भी हादसा ना होना उनकी कृपा ही है। अब उनकी कृपा होगी तो दशहरा होगा, अगर नहीं होगी तो देखो कोविड-19 हमें ये लग रहा है, देखो एक तो बढ़ रहा है ये, लेकिन इसका जो इसमें कमज़ोरी आ गई है, मतलब वो चीज़ नहीं रही जिस तरह से पहले होता था। कोविड-19 में ये इतना बीमार हो गया, इतना टेम्परेचर हो गया, रिकवरी रेशो बहुत अच्छी है और सब कुछ सामान्य होने जा रहा है। और हम तो प्रभु राम जी से विनती करेंगे भी ये मौका जो पिछले कई सालों से हमें दे रहे हैं इस बार भी हो, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। जो हरियाणा सरकार, जो भारत सरकार कहेगी हम उसके अनुसार ही चलेंगे। बिल्कुल। तो देखा दोस्तों आपने कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होना जा रहा है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने घर पर ही दिए जलाएंगे और इस खुशी को अपने घर पर बैठकर ही महसूस करेंगे, टीवी के माध्यम से महसूस करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे, या फिर आप जैसे भी जिसको जौन सा तरीका लगता है वो आजमाएंगे, क्योंकि ये सच में हम सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की घड़ी आई है। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरह से लॉकडाउन था, हम लोग बहुत ही बड़े संकट से निकले हैं और उस संकट के तुरंत बाद ही एक बहुत ही बड़ी खुशी है हमारे लिए। और इसे हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी एक साथ मिलकर मनाएंगे और कोविड-19 से सुरक्षित रहेंगे। टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।